यह कहानी 4 दोस्तों की है, राज, समीर, विशाल और नेहा। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और अपनी छुट्टियों में एक रोमांचक यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ नया और साहसिक किया जाए, तो उन्होंने जंगल में कैंपिंग करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे खौफनाक और जानलेवा साबित होगी। राज, समीर, विशाल और नेहा ने अपनी यात्रा एक जीप में शुरू की। जंगल की ओर बढ़ते हुए वे सब बहुत उत्साहित थे। रास्ते में हंसी मजाक, गाने और फोटो खींचते हुए वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर प्रवेश करते गए, वातावरण और भी डरावना और सुनसान होता गया। लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जंगल के घने पेड़ों और सुनसान रास्तों के बीच में गाड़ी चलाते हुए वे चारों अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने कैंपिंग करने का निर्णय लिया था। यह स्थान बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में एक साफ सुथरी नदी बह रही थी। उन्होंने अपना टेंट लगाया और रात बिताने की तैयारी शुरू कर दी। रात होने लगी थी और चारों दोस्तों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और एक आग जलाई। उन्होंने अपने साथ लाए हुए खाने का लुत्फ उठाया और आग के चारों ओर बैठकर गपशप करने लगे। नेहा ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसे पढ़ने लगी। सबने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ रही है, तो नेहा ने बताया कि यह डायरी उसकी दादी की है, जिसमें कई रहस्यमयी कहानियां लिखी हैं। नेहा ने डायरी से एक कहानी पढ़नी शुरू की। कहानी एक पुरानी आत्मा के बारे में थी, जो एक जंगल में भटकती रहती थी और जो भी उस जंगल में रात बिताने आता था उसे मार डालती थी। कहानी सुनकर राज, समीर और विशाल हंसने लगे और नेहा को डराने की कोशिश करने लगे। लेकिन नेहा की आंखों में एक अजीब सा डर था। रात और गहरी होती गई। अचानक हवा का झोंका आया और आग बुझने लगी। विशाल ने आग को दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। तभी उन्हें झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राज ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सबने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा और वे अपने टेंट में सोने चले गए। रात के बीच में अचानक नेहा का व्यवहार बदल गया। उसने चुप्पी साध ली और एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। राज ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी समीर ने देखा कि नेहा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बनी हुई है। नेहा ने अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी के साथ ही जंगल में गूंजने लगी खौफनाक चीखें। नेहा ने खुलासा किया कि वह असल में इस जंगल की आत्मा है, जो अपनी मौत का बदला लेने आई है। उसने बताया कि सालों पहले वह इस जंगल में मारी गई थी और अब उसकी आत्मा भटक रही है। नेहा की आत्मा ने सबसे पहले समीर को निशाना बनाया। उसने समीर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। राज और विशाल डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि वे रास्ता भटक गए। नेहा की आत्मा ने विशाल को भी ढूंढ लिया और उसे भी मार डाला। अब सिर्फ राज बचा था। उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्मा की शक्तियों के सामने वह भी असहाय था। नेहा की आत्मा ने राज को जकड़ लिया और उसे अपनी शक्तियों से हवा में उठा लिया। राज ने अपनी पूरी ताकत से आत्मा से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। राज ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए आत्मा से पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे न्याय चाहिए। मुझे धोखे से मारा गया था और अब मेरी आत्मा इस जंगल में फंसी हुई है। यह सुनते ही राज ने अपने दोस्तों के नाम लेकर माफी मांगी और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। राज की मौत के बाद आत्मा की चीखें बंद हो गईं और जंगल में शांति छा गई। अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने बदले को पूरा कर लिया था। नेहा की आत्मा जंगल में विलीन हो गई और अब वहां कोई भी डरावनी चीखें सुनाई नहीं देती थीं। इस खौफनाक यात्रा ने चारों दोस्तों की जान ले ली, लेकिन उनके बलिदान ने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जंगल और उसकी रहस्यमयी जगहों में साहसिक यात्राएं करने से पहले वहां के खतरों को समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी एक चेतावनी के रूप में भी काम करती है कि कभी कभी हमारी छोटी सी गलतियां बहुत बड़े खतरों को जन्म दे सकती हैं। इसलिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए।
खासकर जब हम अनजान और रहस्यमयी जगहों पर जा रहे हों। नेहा की आत्मा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब राज, समीर और विशाल के शवों को जंगल में खोजा गया तो वहां का दृश्य भयावह था। उनके शव इस प्रकार मिले जैसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। पुलिस और बचाव दल ने इस मामले को एक साधारण हादसा मानकर बंद कर दिया, लेकिन जंगल की हकीकत कुछ और ही थी। जंगल के पास के गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि इस जंगल में कई सालों से आत्माएं भटक रही हैं और जो भी यहां रात बिताने आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चों को इस जंगल के पास जाने से मना कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग, रामू काका, जो इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने बताया कि यह आत्मा एक युवा लड़की की थी जिसे धोखे से मार दिया गया था। वह लड़की नेहा ही थी जो अपने प्रेमी के साथ इस जंगल में आई थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे मार कर चला गया। उसके बाद उसकी आत्मा इस जंगल में भटकने लगी। राज, समीर और विशाल की मौत के बाद नेहा की आत्मा ने फिर से प्रकट होना शुरू कर दिया। वह अब भी बदला लेने के लिए आतुर थी। गांव के लोग जब भी रात को जंगल के पास से गुजरते, उन्हें नेहा की आत्मा की चीखें सुनाई देती। गांव वालों ने फैसला किया कि वे नेहा की आत्मा को शांत करेंगे। वे सब मिलकर एक रात जंगल में गए और वहां एक पवित्र यज्ञ किया। उन्होंने नेहा की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे शांति की कामना की। यज्ञ के दौरान अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और नेहा की आत्मा प्रकट हुई। नेहा की आत्मा ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब मुक्त हो चुकी है। उसने कहा कि अब वह शांति से जा रही है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और नेहा की आत्मा को विदा किया। इस घटना के बाद जंगल में कभी भी नेहा की आत्मा की चीखें सुनाई नहीं दी। गांव के लोग अब फिर से जंगल के पास जाने लगे और वहां की सुंदरता का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्माओं को भी शांति और मुक्ति की आवश्यकता होती है और हमें उन्हें उनके दुख से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी एक चेतावनी और एक सिख देने वाली कहानी है जो हमें बताती है कि कभी-कभी हमारे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी मुसीबतों में डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए, खासकर जब हम अनजान और रहस्यमयी जगहों पर जा रहे हों।